हाय, दिस इज़ गीतांजलि। वेलकम यू ऑल टू द 9 AM MCQ सीरीज़। इस सीरीज़ में डेली सुबह 9 बजे हम 20 MCQs डिस्कस करते हैं। अब तक हम 420 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। फर्दर कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 421 से। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज, जजमेंट राइटिंग, पेड नोट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 421 से। क्वेश्चन है, अ सूट इंस्टीट्यूटेड बाय अ माइनर और ल्यूनेटिक विदाउट अ नेक्स्ट फ्रेंड अंडर ऑर्डर 32। एक मिनट रुकिएगा। यस, अरे अंडर ऑर्डर 32 रूल 2 ऑफ CPC द सेम इज़ लाइबल टू बी। देखिए, अगर कोई सूट विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड फाइल किया जाता है तो ये स्टक ऑफ हो जाता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 422, अ पर्सन कैन एक्ट एज अ नेक्स्ट फ्रेंड इफ़ ही इज़। नेक्स्ट फ्रेंड कोई पर्सन तभी बन सकता है जब वो केपेबल होगा। अब किस कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, उसका कोई एडवर्स इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तीन ऑप्शन सही है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 423, प्रोविजन रिलेटिंग टू द सूट बाय और अगेंस्ट अ माइनर, ये कहाँ पर हमें दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है 32 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 424, ऑन रिटायरमेंट, रिमूवल और डेथ ऑफ अ नेक्स्ट फ्रेंड अंडर ऑर्डर 32 रूल 10 ऑफ CPC सूट इज़ लाइबल टू बी। अगर नेक्स्ट फ्रेंड की डेथ हो जाती है तो सूट स्टे हो जाएगा जब तक कि कोई नया नेक्स्ट फ्रेंड नहीं आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट 425, क्वेश्चन इज, अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ गार्जियन अंडर 32 रूल 4 ऑन हिज ओरल कंसेंट ऑन हिज कंसेंट इज राइटिंग। तो रिटन में कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 426, अ नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन अंडर ऑर्डर 32 रूल 7 ऑफ CPC, नीचे दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट बताना है। कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, नो। कैन नीदर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट नोर कॉम्प्रोमाइज ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, बिल्कुल सही। कोर्ट से बिना पूछे कुछ भी एडवर्स काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 427, question is, an agreement entered into or compromise on behalf of a minor without the leave of the court under order 32 rule 7 of CPC is। तो इस तरीके का जो भी अग्रीमेंट होगा वो वर्डेबल होगा अगेंस्ट ऑल द पार्टीज अदर देन दी माइनर। यही सेम चीज़ हम कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 428, नेक्स्ट फ्रेंड और अ गार्जियन ऑफ अ माइनर इन अ सूट, जो भी नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन होंगे उसके लिए सही ऑप्शन बताना है। स्टैंड्स डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, नो। कैन बी डिस्चार्ज इफ द माइनर ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी इलेक्ट्स टू कंटिन्यू विद द सूट अप्लाइज फॉर डिस्चार्ज। हाँ, माइनर अब क्या ना, मैं मेजर हो गया, मैं खुद चलाऊँगा। ठीक है, तो इस केस में जो भी नेक्स्ट फ्रेंड होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 429, क्वेश्चन है, नेक्स्ट फ्रेंड अंडर ऑर्डर 32 रूल 8 CPC कैन रिटायर विदाउट फर्स्ट प्रोक्रिंग अ फिट पर्सन। बिना किसी फिट पर्सन को आए हुए क्या वो रिटायर हो सकता है? नहीं। नोट विदाउट फर्स्ट प्रोक्यूइंग द फिट पर्सन, वो सबसे पहले क्या करेगा, खुद से अगर वो रिटायर होना चाहता है तो वो किसी और कॉम्पिटेंट पर्सन को फाइल पर लेकर आएगा। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नोट विदाउट फर्स्ट प्रोक्यूरिंग अ फिट पर्सन टू रिप्लेस हिम एंड ऑल्सो नोट विदाउट फर्निशिंग सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड। उसको साथ में सिक्योरिटी भी लगानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 430, अंडर ऑर्डर 32 रूल 9 ऑफ CPC अ नेक्स्ट फ्रेंड और अ माइनर कैन बी रिमूव्ड। कब इन्हें रिमूव किया जा सकता है? इफ़ ही सीजेस टू रिजाइड इन इंडिया, येस। इफ़ द इंटरेस्ट ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड बिकम एडवर्स, येस। वेयर द नेक्स्ट फ्रेंड डज नॉट डू हिज ड्यूटी, बिल्कुल सही। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 431,
प्रोविजन रिलेटिंग टू द सूट बाय इंडिजेंट पर्सन कहाँ पर दिया गया है 33 में, और इनकी अपील कहाँ पर है 44 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 432, अ पर्सन इज एन इंडिजेंट पर्सन within the meaning of order 32 rule 1 of CPC if he is not possessed of, कब वो पर्सन इंडिजेंट पर्सन बन जाएगा? sufficient means to pay fees on the plaint, any means to pay fees, sufficient means की बात होती है यहाँ पे, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि उसके पास इतने मीन्स नहीं है कि वो प्लेंट की फीस पे कर सके, ठीक है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। 433, एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू sue एज अ pauper इज़ टू बी प्रेजेंटेड बाय, कौन इस तरह की एप्लीकेशन लगाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। कौन इस तरह की एप्लीकेशन लगाता है? वो पर्सन खुद या फिर उसका ऑथराइज्ड एजेंट, तो दोनों में से कोई भी। नेक्स्ट 434, वाइल डिटरमिनिंग सफिशिएंट मीन्स ऑफ अ पर्सन, सफिशिएंट मीन्स में हम क्या क्या चीज़ को काउंट करेंगे? प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री इज़ टू बी एक्सक्लूडेड, यस, जो प्रॉपर्टी नहीं आ सकती वो एक्सक्लूड होगी। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री इज़ नॉट एक्सक्लूडेड, ये गलत है। प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट फॉर अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री मे और मे नॉट एक्सक्लूड, नहीं, वो कम्प्लीटली एक्सक्लूड होती है, ठीक है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। 435, अ परमिशन टू sue एज अ pauper वंस ग्रांटेड अंडर ऑर्डर 32 रूल 9, अगर एक बार परमिशन ग्रांट होगी, अगर एक बार परमिशन ग्रांट हो गई तो कैन बी विड्रॉन अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ओनली, तो वो विड्रॉ की जा सकती है बट कुछ ही सर्कमस्टेंसेस में, ठीक है। 436, अंडर ऑर्डर 33 रूल 9 परमिशन टू sue एज अ pauper कैन बी विड्रॉन, कब विड्रॉ की जा सकती है ये? If the plaintiff is guilty of vexatious or improper conduct in course of a suit, if the plaintiff has entered into an agreement with the reference to subject matter of the suit, creating an interest in that person, तो इन दोनों केसेस में आंसर here is ऑप्शन नंबर सी। 437 पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं ये। If plaintiff succeed in the suit permitted to be instituted as pauper under order 33 rule 10, the fees on the plaint shall be recovered from, किससे ली जाती है ये फीस? तो any party ordered by the decree to pay the same, मतलब कोर्ट फिर ऑर्डर करेगी कि एक बार तो उसको pauper कर दिया डिक्लेयर, लास्ट में जब वो डिक्री होगा तो कौन पे करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगी। 438 का, इफ़ अ pauper suits abate on death of the plaintiff, Order 33 Rule 11A of CPC, the fees payable on the plaintiff shall be recovered from, अगर वो मर गया तो वो किससे ली जाएगी? एस्टेट ऑफ द प्लेंटिफ से, जो भी इन फ्यूचर उसके पास प्रॉपर्टी आनी है उससे। 439, रिजेक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू sue एज अ pauper बार्स ऑफ फ्रेंड, एक बार अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो दोबारा एप्लीकेशन नहीं लगा सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Question number 440. In case the application for permission to sue as pauper is allowed, the suit is deemed to have been instituted. अगर allow हो गई application तो जिस दिन on the date of permission of the application for permission to sue as a pauper, उस दिन से institute किया हुआ माना जाएगा। जिस दिन ग्रांट हुई उस दिन से नहीं, बल्कि जिस दिन एप्लीकेशन फाइल हुई उस दिन से। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके कोई सजेशन या ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।